गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टॉप 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है इसका ज्वारीय, निहारिका, ग्रह संघर्ष या धूमकेतु। तो ऑप्शन नंबर बी यानी निहारिका पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है निहारिका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहारिका सिद्धांत किसने दिया था। बताना है कि निहारिका का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। ऑप्शन है वेगनर, लेप्लास, रीमान, गुटेनबर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेप्लास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है पृथ्वी से, सौरमंडल से, ब्रह्मांड से या चंद्रमा से। तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड से। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध ब्रह्मांड से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। ऑप्शन है 2 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 7 अरब वर्ष या 10 अरब वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय सिद्धांत किसने दिया था। ज्वारीय सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है डार्विन ने, जेफरी ने या दोनों ने। इस यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने भी दिया था और जेफरी ने भी ज्वारीय सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रोटो प्रोटोप्लानेट सिद्धांत। प्रोटोप्लानेट सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है ग्रह से, ग्रह निर्माण से, ज्वालामुखी से, पर्वत निर्माण से या जलवायु परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रह निर्माण से संबंधित है क्या प्रोटोप्लानेट सिद्धांत। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रह संघर्ष सिद्धांत किसने दिया था। ग्रह संघर्ष सिद्धांत ऑप्शन है चेम्बरलिन ने, मोल्टन ने या दोनों ने या न्यूटन ने। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों ने यानी कि ग्रह संघर्ष सिद्धांत को चेम्बरलिन ने भी दिया था और मोल्टन ने भी दिया था। तो ए बी इसका दोनों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताना है कि पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पृथ्वी विकास, भू अभिविकास, भू अस्थानिकी, नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भू अभिविकास पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया को भू अभिविकास कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के संघटकों का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ। ऑप्शन है गैसों से, धूल प्लस गैसों से, गैलेक्सियों से या चट्टानों से। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि धूल प्लस गैसों से हुआ किसका पृथ्वी के संघटकों का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार क्रम तय करने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है टिटल सिद्धांत, बोडो का नियम, केपलर का नियम या अपोलो सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बोडो का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर या भीतरी कोर। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिर्फ पृथ्वी की सबसे मोटी परत जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोस्फीयर में क्या शामिल है। ऑप्शन है लिथोस्फीयर में क्या शामिल है। ऑप्शन है क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, बी है पूरा मेंटल, सी है कोर और डी है केवल क्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल लिथोस्फीयर में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है। ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी 6371 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या होती है। अगला क्वेश्चन है कि
मुख्यतः भूकंप तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चला। यह किसका कार्य है? ऑप्शन है भूकंप विज्ञान का, खगोल विज्ञान का, भू प्रौद्योगिकी का या भू आकृतिक का। भू आकृति का। तो ऑप्शन नंबर ए भूकंप विज्ञान का ये कार्य है। किसका? मुख्यतः भूकंप तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चला। ये किसका कार्य है? ये है भूकंप विज्ञान का कार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यस तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती? ऑप्शन है ठोस, ठोस प्लस द्रव, द्रव और गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यस तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती हैं? तो द्रव में नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की केंद्र परत का तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 500 सेंटीग्रेड, 2000 सेंटीग्रेड, 5000 सेंटीग्रेड या 6000 सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6000 सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल का मुख्य पदार्थ कौन सा है? मेंटल का मुख्य पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, बी है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सी है लोहा प्लस निकल और डी है हाइड्रोजन प्लस हीलियम। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम मेंटल का मुख्य पदार्थ है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम जो है ये मेंटल का मुख्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बेसाल्ट चट्टान किस परत से संबंधित है? बेसाल्ट से चट्टान किस परत से संबंधित है? ऑप्शन है क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट या कोर। तो ऑप्शन नंबर सी महासागरीय क्रस्ट से संबंधित है। कौन सी? बेसाल्ट चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर का मुख्य धातु कौन सा है? कोर का मुख्य धातु कौन सा है? ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा प्लस निकल या एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी लोहा प्लस निकल जो है ये कोर का मुख्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च ताप के कारण पदार्थ किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है गैस, ठोस, प्लास्टिक या द्रव। तो ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक या अर्धद्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महाद्वीपीय पर्पटी किस तत्व से समृद्ध है? बताना है कि महाद्वीपीय जो पर्पटी है वो उसमें किस तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन है लोहा, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम और सोडियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है महाद्वीपीय पर्पटी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय पर्पटी किस तत्व से समृद्ध है? किस तत्व से समृद्ध है? ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा इसको घुमा के पूछा गया है। इसमें ऑप्शन इसमें चेंज किया गया है कि SiAl, SiMa, FeNi या AlMg। इसका मतलब है सियाल, सीमा, नीफे या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय पर्पटी किस तत्व से समृद्ध है? ऑप्शन नंबर बी सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो बताना। ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, कोर, एस्थेनोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है वो है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है कि एस्थेनोस्फीयर किस परत का हिस्सा है? ऑप्शन है क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, कोर, बाहरी कोर। तो ऑप्शन नंबर बी ऊपरी मेंटल का हिस्सा है एस्थेनोस्फीयर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल की गहराई है कितना है? मेंटल की गहराई कितना है? ऑप्शन है 0 से 35 किलोमीटर, 35 से 2900 किलोमीटर, 2900 से 5100 किलोमीटर या 5100 से 6371 किलोमीटर। तो मेंटल की जो गहराई है वो है 35 से 2900 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर को किस नाम से भी जाना जाता है? कोर को
किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है साइम, सीएल, निफे या पेरिडोटाइट। ऑप्शन नंबर सी निफे। निफे यानी कि निकिल और आयरन। निफे के नाम से जाना जाता है किसको? कोर को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? बताना है कि क्रस्ट का जो औसत घनत्व है वो कितना होता है। ऑप्शन है 2.7 या 3.3, 5.5 या 11। तो ऑप्शन नंबर ए 2.7 जो है ये क्रस्ट का औसत घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाहरी कोर की अवस्था क्या होती है? बताना है कि बाहरी कोर की अवस्था क्या होती है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो बाहरी कोर की अवस्था होती है वो द्रव के रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरी कोर किस अवस्था में होती है? बाहरी कोर तो हमने जाना कि द्रव अवस्था में होती है। अब बताना है कि भीतरी कोर की किस अवस्था में होती है। तो ऑप्शन है द्रव, प्लाज्मा, ठोस या गैस। तो ऑप्शन नंबर सी जो भीतरी कोर होती है वो ठोस अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण बनता है? ऑप्शन है पर्वत, महासागर, बाहरी कोर का द्रव लोहा, पृथ्वी का घूर्णन। तो ऑप्शन नंबर सी बाहरी कोर का द्रव लोहा इसके कारण बनता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? अब ये बताना है कि बेसाल्ट जो है ये किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन है अवसादी चट्टान है या कायांतरित चट्टान है, आग्नेय चट्टान है या जैविक चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी आग्नेय चट्टान है। ठीक है। जो बेसाल्ट है ये किस प्रकार की चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है? अब ये बताना है कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन है अवसादी, आग्नेय, जैविक अवसादी या कायांतरित। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोयला जो है वो जैविक अवसादी चट्टान है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगमरमर किससे बनता है? अब बताना है कि संगमरमर किससे बनता है। ऑप्शन है ग्रेनाइट से, बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से या शैल से। तो ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर से बनता है संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टानों में कौन सा तत्व अधिक होता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सिलिका, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी सिलिका। आग्नेय चट्टानों में सिलिका जो है तत्व जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी चट्टान जल में घुलनशील है? बताना है कि जल में घुलनशील चट्टान कौन सी है। ऑप्शन है शैल, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट। तो ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैल किस प्रकार की चट्टान है ये बताना है। शैल ऑप्शन है अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या प्लूटोनिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट किस प्रक्रिया से बनता है? बताना है कि ग्रेनाइट किस प्रक्रिया से बनता है। ऑप्शन है कायांतरण, अवसादन, ठंडा होकर क्रिस्टलीकरण या अपक्षय। तो ऑप्शन नंबर सी ठंडा होकर क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू पत्थर। बालू पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ज्वालामुखी। तो ऑप्शन नंबर बी बालू पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गुट्टे गुट्टे बनना किस चट्टान का गुण है? गुट्टे बनना किस चट्टान का गुण है? ऑप्शन है शेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि गुट्टे बनना किस प्रकार के चट्टान का गुण है? तो गुण है शैल का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा किससे बनता है? बताना है कि हीरा किससे बनता है। ऑप्शन है कोयला से, ग्रेफाइट से, चूना से,
क्वार्टजाइट से। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेफाइट से बनता है हीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। प्रश्न है कि चट्टानों का छोटे टुकड़ों में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन है अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण या अपवाह। तो ऑप्शन नंबर बी चट्टानों का जो छोटे टुकड़ों में बदलना वो कहलाता है अपक्षय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी द्वारा घाटियां बनाने की प्रक्रिया क्या है। नदी द्वारा घाटियां बनाने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है निक्षेपण, अपरदन, अपक्षय या प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपरदन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक अपक्षय किसके कारण होता है। बताना है कि यांत्रिक अपक्षय किसके कारण होता है। ऑप्शन है रासायनिक क्रिया के कारण, तापमान परिवर्तन के कारण, जीवों की गतिविधि के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी यानी कि तापमान परिवर्तन के कारण यांत्रिक अपक्षय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्षय में कौन सी प्रक्रिया प्रमुख है। अब ये बताना है कि रासायनिक अपक्षय में कौन सी प्रक्रिया प्रमुख है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, घर्षण की प्रक्रिया, जमाव की प्रक्रिया या अपवाह की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो है ये प्रमुख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा द्वारा किया गया क्षरण क्या कहलाता है, ये बताना है। ऑप्शन है अपक्षय, अपरदन, संचयन या विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर बी हवा द्वारा जो किया गया क्षरण है वो अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनद कौन सी भू आकृतियां बनाते हैं। ऑप्शन है यार्डंग, मोरेन, डेल्टा या टीला। ऑप्शन नंबर बी जो हिमनद होते हैं वो मोरेन भू आकृतियां बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा किसके द्वारा बनता है। बताना है कि डेल्टा किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन है नदी के द्वारा, हवा के द्वारा, हिमनद के द्वारा या झील के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए डेल्टा जो है वो नदी के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है डेल्टा, नदी के द्वारा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुफाएं किस प्रक्रिया से बनती है। अब ये बताना है कि जो गुफाएं होती हैं वो किस प्रक्रिया से बनती हैं। ऑप्शन है वायु अपरदन से, जल का रासायनिक अपक्षय से, हिमनद क्षरण से या ज्वालामुखी से। तो ऑप्शन नंबर बी जल का रासायनिक अपक्षय से गुफाएं किस प्रक्रिया से बनती हैं, जल का रासायनिक अपक्षय से बनती हैं गुफाएं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में हवा किस आकृति का निर्माण करती है। बताना है कि रेगिस्तान में जो हवा होती है वो किस आकृति का निर्माण करती है। ऑप्शन है डेल्टा का, यार्डंग का, मोरेन का या लैटराइट का। तो ऑप्शन नंबर बी यार्डंग, रेगिस्तान में जो हवा होती है वो यार्डंग आकृति का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपक्षय का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि अपक्षय का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है जल, हवा, तापमान या उपरोक्त सभी। जो अपक्षय का मुख्य कारण है वो जल भी है, हवा भी है, तापमान भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहे टॉप 5 टॉपिक से टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा 1000 क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।